नमस्कार। आज हम एक काफी जानी मानी किताब के सार पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो है प्रीति शेनॉय की किताब लाइफ इज वॉट यू मेक इट का एक सारांश। हाँ, काफी चर्चित किताब रही है ये। बिल्कुल। और ये कहानी, जैसा कि विवरण में बताया गया है, प्रेरणा और भावनाओं से भरी हुई मानी जाती है। इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारी सोच और हमारे फैसलों पर ही टिकी होती है। सही बात है। शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। हाँ, है ना। मतलब जीवन वैसा ही बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं, जैसा हम उसे आकार देते हैं। तो चलिए इस सारांश को जरा खोलते हैं, देखते हैं कि ये अंकिता शर्मा की कहानी क्या है, इसके मुख्य पहलू क्या हैं। और ये हमें क्या संदेश देने की कोशिश करती है? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की जो मुख्य किरदार है वो है अंकिता शर्मा। और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक वो एक बहुत होशियार, प्रतिभाशाली और आत्मविश्वास से भरी लड़की के तौर पर दिखाई गई हैं। ऐसा लगता है कि शुरू में उसके पास सब कुछ है। मतलब अच्छे दोस्त हैं, परिवार है, पढ़ाई में सफलता है। हाँ, सपनों से भरी दुनिया जैसा कहते हैं। एक बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत लगती है। बिल्कुल, एक आदर्श शुरुआत जैसे। और यहीं पर अक्सर कहानियों में होता है कि जब शुरुआत इतनी अच्छी दिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि शायद आगे कुछ कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। हाँ, एक तरह का कॉन्ट्रास्ट बनता है बात के लिए। जी, ये जो शुरुआती चमक है, ये बाद के मुश्किल दौर को शायद और भी गहरा दिखाती है, कहानी को ज्यादा असरदार बनाती है। ये बात तो है। तो ये जो आदर्श लगने वाली जिंदगी है, ये आगे बढ़ती है। अंकिता कॉलेज पहुंचती है और यहाँ जैसा सारांश इशारा करता है, उसकी जिंदगी में प्यार आता है और वो रिश्तों की जटिलताओं में उलझ जाती है। कॉलेज का दौर और रिश्ते। हाँ, विवरण में ये भी लिखा है कि प्यार और रिश्तों की वजह से उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। और एक खास बात ये भी है कि सारांश ये बताता है कि समाज और परिवार की जो सोच है, हाँ, वो उसके फैसलों पर काफी गहरा असर डालती है। तो ये सिर्फ उसकी अपनी भावनाएं नहीं है, बाहरी दबाव भी है। हाँ, और ये पहलू मुझे लगता है कहानी को बहुत रिलेटेबल बनाता है, खासकर युवाओं के लिए। कॉलेज का समय होता ही ऐसा है, आप अपनी पहचान बना रहे होते हैं, थोड़ी आज़ादी मिलती है। सही। लेकिन साथ ही जैसा ये विवरण बता रहा है, वो सामाजिक उम्मीदें, परिवार की मान्यताएं, इनका बोझ भी होता है। बिल्कुल, रिश्तों को निभाना और साथ में इन उम्मीदों पर खरा उतरना, ये आसान नहीं होता। जी, ये जो कहा गया है कि समाज और परिवार की सोच उसके फैसलों को प्रभावित करती है, ये दिखाता है कि कहानी सिर्फ अंकिता की अंदरूनी दुनिया नहीं, बल्कि उसके आसपास के माहौल से उसके रिश्ते को भी दिखा रही है। हाँ, ये द्वंद्व देखना दिलचस्प होगा कि कहानी इसे कैसे पेश करती है। और फिर इसी कश्मकश के बीच कहानी एक ज्यादा गंभीर मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि अंकिता धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझने लगती है। डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर का जिक्र है इसमें। बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक काफी गंभीर मानसिक स्थिति है। इसमें इंसान के मूड में, उसकी एनर्जी में बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कभी एकदम हाई एनर्जी, जिसे मेनिया कहते हैं, और कभी बहुत गहरी उदासी यानी डिप्रेशन। हाँ, और सारांश के शब्दों में कहें तो उसकी जिंदगी इस पॉइंट पर लगभग बिखर जाती है। वो हार मानने की कगार पर पहुंच जाती है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो लड़की इतनी होशियार, इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही थी, वो इस हालत तक कैसे पहुंच गई, है ना? ये कहानी का एक बहुत ही अहम और संवेदनशील हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, जैसे डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर इन्हें ठीक से दिखाया जाए तो ये समाज में इन पर बातचीत को नॉर्मल बनाने में मदद करता है। सही कहा। अक्सर लोग ऐसी समस्याओं को कमजोरी समझकर छुपा लेते हैं, पर जैसा सारांश में एक सीख दी गई है और बहुत साफ तौर पे, मानसिक समस्याएं छुपाने की नहीं बल्कि इलाज करने की चीजें हैं। ये बहुत जरूरी संदेश है। बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये इस सोच को चुनौती देता है कि मानसिक बीमारियां बस कुछ खास लोगों को होती हैं। अंकिता का उदाहरण दिखाता है कि कोई भी, चाहे कितना भी सफल या प्रतिभाशाली क्यों न हो, हाँ? इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सारांश ये बताता है कि उसके शुरुआती आत्मविश्वास और बाद की इस हालत में कोई कनेक्शन था? ये वाकई गहरा सवाल है। शायद पूरी किताब में इसका जवाब मिले, लेकिन सारांश एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाता है। ये बताता है कि इस मुश्किल दौर में अंकिता अकेली नहीं है। उसे सही मदद मिलती है, इलाज मिलता है और जरूरी सपोर्ट भी। सही मदद, इलाज और सपोर्ट,
ये एक टर्निंग पॉइंट लगता है कहानी का। जी बिल्कुल। और इसी दौरान वो एक बहुत बुनियादी सबक सीखती है, जिसे सारांश बहुत जोर देकर कहता है, हार मानना हल नहीं है, बल्कि संघर्ष करके जिंदगी को नया रूप देना ही असली जीत है। हाँ, ये सिर्फ बीमारी से ठीक होना नहीं है, ये जीने का एक नया नजरिया अपनाने जैसा है। बिल्कुल। ये हिस्सा कहानी के उस प्रेरणा वाले तत्व को सामने लाता है जिसे हम जुझारूपन कहते हैं, रेजिलियंस। और ये जो ठीक होने का सफर होता है ना, ये अक्सर मुश्किल और लंबा होता है। हाँ। सारांश का सही मदद, इलाज और सपोर्ट पर जोर देना ये बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई में सहारे की कितनी जरूरत होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, परिवार हो, दोस्त हो। अकेले लड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और अंकिता का ये सीखना कि संघर्ष करके जिंदगी को नया रूप देना ही असली जीत है, ये सिर्फ शारीरिक या मानसिक रिकवरी नहीं है, ये एक अंदरूनी बदलाव है। ये उस ताकत को दिखाता है जो शायद उसने इसी अनुभव से पाई। ये कहानी को सिर्फ एक दुखद घटना से उठाकर एक सशक्तिकरण की कहानी बना देता है। सही, जहां मुश्किल हालात भी आपको कुछ सिखा जाते हैं, जी, विकास का जरिया बन सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें जैसा सारांश बताता है, तो इसका निचोड़ क्या है? किताब का शीर्षक और उसका मुख्य संदेश दोनों एक ही बात कहते हैं, लाइफ इज वॉट यू मेक इट। हाँ, जीवन वो है जैसा हम उसे बनाते हैं। लगता है कहानी इसी बात पर जोर देती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, अपना नजरिया बदलने की, अपनी जिंदगी को दिशा देने की ताकत होती है। बिल्कुल। सारांश कुछ खास सीखे भी सामने रखता है जो मुझे लगता है दोहराना जरूरी है, क्योंकि ये अंकिता की कहानी से सीधे जुड़ी हैं। हाँ, बताइए। पहली सीख, सकारात्मक सोच रखना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरी, मानसिक समस्याओं को छुपाना नहीं चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी, जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं वो हमें कुछ सिखाती हैं और शायद पहले से ज्यादा मजबूत बनाती हैं। हाँ, हर कठिनाई एक सबक है। और चौथी, जिंदगी हमें अक्सर निराशा के बाद भी नए मौके देती है, एक नई शुरुआत का मौका हमेशा रहता है। जी, अगर हम इन सारी सीखों को अंकिता की यात्रा से जोड़कर देखें तो एक साफ तस्वीर बनती है। वो जो सकारात्मक सोच है, शायद उसी ने उसे मुश्किल वक्त में हिम्मत दी होगी, इलाज के रास्ते पर बनाए रखा होगा। हाँ, हो सकता है। मानसिक समस्याओं का इलाज करवाने का फैसला, उसे ना छुपाने का फैसला, वही उसकी रिकवरी की बुनियाद बना। सही। कठिनाइयों का सामना करके ही वो उस अंदरूनी मजबूती तक पहुंची जिसका जिक्र तीसरी सीख में है। और आखिर में उसे जिंदगी का वो दूसरा मौका मिला जिसे उसने मदद और अपने अंदरूनी संघर्ष से हासिल किया। हाँ। सारांश का जो निष्कर्ष है वो भी यही कहता है कि हमारी खुशियां और सफलताएं काफी हद तक हमारी सोच और हमारे फैसलों पर निर्भर करती हैं। मतलब ये सिर्फ किस्मत या हालात की कहानी नहीं है। नहीं, ये व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, चुनाव और संकल्प की कहानी भी है। बाहरी चुनौतियों और अंदरूनी उथल-पुथल के बावजूद आखिर में उसके चुनाव, उसका नजरिया और मदद लेने की उसकी इच्छा, इन्हीं ने उसकी जिंदगी बदली। तो कुल मिलाकर लाइफ इज वॉट यू मेक इट का ये सारांश हमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाता है जो जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों दौर से गुजरती है। ये जुझारूपन की कहानी है, हमारे चुनावों की ताकत की कहानी है, और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता की जरूरत पर भी जोर देती है। हाँ, अंकिता की कहानी इन सभी बातों को एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक तरीके से हमारे सामने रखती है। निश्चित रूप से। और इस तरह की कहानियां जो इंसानी संघर्ष, दुख और फिर उससे उभरने की क्षमता दिखाती हैं, ये हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सबके अंदर मुश्किलों से लड़ने और आगे बढ़ने की ताकत होती है। और जिस तरह ये विवरण व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक दबावों और मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ता है, वो इसे आज के समय में और भी अहम बना देता है। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये हमें अपने और दूसरों के जीवन को ज्यादा सहानुभूति और समझ से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। एक उम्मीद जगाती हैं कि बदलाव मुमकिन है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। और जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर ये सच है जैसा इस किताब का शीर्षक और संदेश कहते हैं कि जीवन काफी हद तक वैसा ही बनता है जैसा हम उसे बनाते हैं, तो आज हम अपनी जिंदगी में वो मनचाहा बदलाव लाने के लिए कौन सा एक छोटा सा लेकिन सार्थक कदम उठा सकते हैं।